अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि अवाम के हकीकी मसाइल मंजर आम पर लाए जाएँ और इन मसाइल की हल की राह तलाश की जाए, जिससे मुख्तलिफ मसाइल में घिरे अवाम को सुख का सांस मिल सके। हम जहाँ सहूलतों की अदम फराहमी की बात करते हैं तो वहीं सहूलतों के लिए मुख्तस किए जाने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स के ज़ाय होने का भी जायज़ा लेते हैं। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टरों की तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, जबकि महंगाई, लोड शेडिंग, सेहत और सफाई के मसाइल भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सिंध की सरजमीन से और यहाँ से पहली रिपोर्ट कराची से राजा साकिब ने भेजी है, जिसमें उन्होंने 90 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले पार्क की हालत ज़ार का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। कराची से मैं हूँ राजा मोहम्मद साकिब। कयूमाबाद फ्लाईओवर के नीचे तामीर किया गया 5 एकड़ पर मुहित पार्क मुकम्मल तौर पर ज़बूहाली का शिकार है। 2007 में 90 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला केपीटी गार्डन आजकल कचरे का ढेर बना हुआ है। बाग की अबतर हालत बहार के मौसम में भी खिज़ां का मंजर पेश कर रही है, जहां मुनासिब देखभाल न होने से घास खत्म, जबकि पौधे और दरख्त सूख चुके हैं और बाग में इंसानों के बजाय आवारा कुत्ते जावजा घूमते नजर आते हैं। शुरू में केपीटी गार्डन में 5 माली रखे गए थे, ताहम इस वक्त बाग में 1 माली भी मौजूद नहीं। अदम तवज्जोही के बाइस गार्डन की लाइट्स और दीगर सामान खराब हो चुका है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से पार्क बनाए जाने के बाद केपीटी इंतजामिया और शहरी हुकूमत में से कोई भी इस पार्क की देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। हुक्काम की तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत से इस पार्क को दोबारा खूबसूरत बनाया जा सकता है, ताकि शहरियों को एक बार फिर तफरीह की सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन हसनैन बिलगिरामी के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक सेमिनार की, जो हाला में मुनक़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक कानून साजी पर जोर दिया गया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। हमसफर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर अब्दुल गफ्फार मेमन की जानिब ख़वातीन के हुकूक के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में मेहमान खास मारवी समाजी तंजीम की डायरेक्टर ज़ेबनुसा मलाह, ख़वातीन हेल्पलाइन तंजीम की सनम मलाह, SPO से शादिया जुनेजो, ग्रीन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैडम सफिया गुलाम हैदर, हमसफर वेलफेयर के डॉक्टर इमरान, मैडम सईदा ने खिताब करते हुए कहा कि अमन इत्तेहाद और मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार लायक तहसीन है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ फातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली, दीगरों का नाम इन ख़वातीन की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर हैं। इन्होंने कहा कि साल 1908 में सबसे पहले अमेरिका में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद ख़वातीन को भी अपने जायज़ हुकूक हासिल होने चाहिए। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो सूबा भर में खुसूसी अंदरूने सिंध में कारोकारी के नाम पे जाहिलाना रस्म और रवाज को अहमियत देने के साथ साथ ख़वातीन से मुख्तलिफ तरीकों से बदसलूकी की जाती है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। सदियों पहले तो ख़वातीन को पैदा होते ही जिंदा मार दिया जाता था, लेकिन आज का दौर वो नहीं है जिसमें ख़वातीन से कोई ज्यादती कर सके। ख़वातीन मुल्क की तरक्की की असास हैं। माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में उन्हें गैरत और इज्जत भी कहा जाता है, जिसका एहतराम किया जाए। सेमिनार के इश्तराक से समाजी तंजीमों ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कौमी असम्बली की स्पीकर, अदलिया, दीगर हुकाम से ख़वातीन को अपने जायज़ हुकूक दिलाने और जाहिलाना रस्म और रवाज पर पाबंदी आयद करने के लिए पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरा मैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज़, हाला। और अब बात करेंगे ठट्ठा की और मिर्ज़ा हसन बेग हमें मीरपुर साकरो के गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ताहाली के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मीरपुर साकरो में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी हालत इंतहाई मखदूश है। जिला ठट्टा में तालीम की शरह सिर्फ 33% है और 350 से जायद स्कूल बंद पड़े हैं। तालीम के हुसूल में सबसे ज्यादा मुश्किलात लड़कियों को दरपेश हैं। ठट्टा की साहिली तहसील मीरपुर साकरो में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ 650 से जायद तालबात जेरे तालीम है, मगर स्कूल की खस्ता हाली के बायस वालिदैन ने लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल के कई कमरों की छतें और दीवारें बिल्कुल खस्ता हाल हैं और छत से सीमेंट के टुकड़े टूटकर अक्सर तालबात पर गिरते रहते हैं, जिससे कई तालबात जख्मी भी हो चुकी हैं। जो तालबात स्कूल पढ़ने के लिए आती हैं वो भी ये खौफजदा रहती हैं कि कहीं छत उन पर न आन गिरे। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का कहना है कि स्कूल की हालत के बारे में कई बार आला हुकाम को दरखास्तें दी गईं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल की पानी की टंकी में कूड़ा करकट पड़ा है और मुज़रे सेहत पानी पीने की वजह से भी अक्सर तालबात बीमार रहती हैं। और नाज़रीन, अब ज़रा बात हो जाए मौसम बहार की, तो नवाब शाह में मौसम बहार का इस्तकबाल फूलों की नुमाइश के जरिए किया गया है। आइए देखते हैं।
नवाबशाह के एचएम खोजा गार्डन में सालाना मौसम बहार की 4 रोज़ा फूलों की नुमाइश मुनक्कद हुई। नुमाइश में मौसम बहार के दीदार रंगों और इकसाम के 200 से ज़ायद फूल रखे गए। नुमाइश गुज़िश्ता 30 सालों से रवायत का हिस्सा है। रंग बिरंगे इस काम के फूल जहाँ आंखों को राहत देते हैं, वहीं माहौल पर खुशगवार असरात भी मुरतब करते हैं। नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से दस्तकारी, साइंस और सकाफती स्टॉल भी लगाए गए। उन्होंने कहा, फूल मासूम जज्बात का इज़हार होते हैं, उनके हसीन रंग आंखों को अच्छे लगते हैं और ये खुदा की वाहदानियत का मुँह बोलता सबूत है। फूलों की नुमाइश देखने के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे आए थे और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के फूलों की इकसाम की तारीफ की। नुमाइश में सकाफती दस्तकारी स्टॉलों के अलावा खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ महकमा ज़राअत और मुख्तलिफ NGOs ने भी स्टॉल लगाए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल कुदरत का अनमोल तोहफा है। हमें चाहिए हम अल्लाह के दिए हुए इस तोहफे की कदर करें, दरख्तों और फूलों की हिफाजत करें ताकि हमारा माहौल भी बेहतर हो सके। कैमरामैन साजिद अली के साथ अब्दुल खालिक, दुनिया न्यूज़, नवाबशाह। नाज़रीन, मुल्क भर में सफ़र के लिए अगरचे मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डे कायम किए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल ना होने के बायस ये बस अड्डे मुसाफिरों के लिए अजियत का बायस बन जाते हैं। टंडो आदम में बस टर्मिनल की तामीर का आगाज़ किया गया है। देखते हैं ये टर्मिनल अवाम को किस तरह सहूलतें फराहम करता है। वसीम फारूकी की इस रिपोर्ट में। टंडो आदम में बस टर्मिनल के तामीराती काम का इफ्तिताह। बढ़ती हुई आबादी के सबब ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल ने छोटे और बड़े शहरों को ट्रैफिक के मसाइल से दो चार किया है, तो उन मसाइल को हल करने के लिए हर अदवार में तामीराती और तरक्याती कामों का सिलसिला छोटे और बड़े पैमाने पर मौजूद रहा है। टंडो आदम में भी ट्रैफिक के बेपनाह दबाव का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह माल बरदार छोटी और बड़ी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट का सारे शहर में गश्त भी है। टंडो अलयार, भिटशा, हैदराबाद, शहदादपुर, सांगड़, नवाबशाह गर्ज तमाम शहरों के लिए आने और जाने वाली गाड़ियां शहर में दनदनाती रहती हैं। इस दरीना मसले से निजात हासिल करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से शहीद मोहम्मद फ़कीर डेरो बस टर्मिनल के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। टंडो आदम भिटशा रोड पर तामीर होने वाले बस टर्मिनल की इस तकरीब में जिला सांगड़ के एडमिनिस्ट्रेटर रसूल बख्श समेजो, PP जिला सांगड़ के सदर हाजी मुख्तार शोरो, साबिक ताल्लुका नाजिम लाला मोहम्मद अयूब भी मौजूद थे। इस मौके पर सियासी, समाजी और ताजिर बिरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐसे मनसूबे जहां अवामी मसाइल में कमी का सबब बनते हैं, तो दूसरी जानिब अवाम में मौजूद एहसास महरूमी में भी कमी वाक़ होती है। किसी भी चीज़ की तरतीब इंसानी ज़िंदगी में मौजूद हुस्न को नुमाया करती है। कैमरामैन सोहेल शाह के साथ वसीम फारूकी, दुनिया न्यूज़, टंडो आदम। और अब जरा बात हो जाए खेलों की, और खैरपुर मीरस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। उबैद शाह टूर्नामेंट का अहवाल बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से हिल कॉलोनी ग्राउंड में शहीद बेनज़ीर भुट्टो वंजवटी टूर्नामेंट मुनक्किद की गई। वंजवटी खेल जिसमें खैरपुर के 4 टीमों ने हिस्सा लिया। टीम अलनूर वंजवटी क्लब, गाजी वंजवटी क्लब, शाह लतीफ़ वंजवटी क्लब और बच्चल शाह वंजवटी क्लब ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में सैयद बच्चल शाह क्लब और शाह लतीफ़ क्लब में सख्त मुकाबला हुआ। सख्त मुकाबले के बाद टीम बच्चल शाह ने एक कच्चा और एक पक्का गोल करके टीम शाह लतीफ़ को शिकस्त दे दी और विनर कप जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड टीम बच्चल शाह के कप्तान हैदर अली साजिद जमाली को दिया गया। खेल के इख्तिताम में रुकन कौमी असेंबली नवाब वसान ने जीतने और हारने वाली टीमों को इनामात और मेडल दिए। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ उबैद शाह, दुनिया न्यूज़, खैरपुर।